हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर भी इजलास में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अय्याज सादिक का कहना है कि मुज़ाकरात से तलखियां कम और माहौल बेहतर होगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। दोनों तरफ से मुतालबात पेश होंगे। मेरा काम फ्री कैन की मुआवनत करना है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश करेंगे। 19 लोगों के लिए मुआफ़ी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के साथ बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो की जाएगी। सानिहाए 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की। 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशन को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानिहाए 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशन दायर की। रहम की दीगर पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून व आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। बानी PTI से अडाला जेल में समाअत के मौके पर PTI मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा शामिल। मुज़ाकरात से कबल हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली। बानी PTI की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता न करने की हिदायत। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूं PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। विफाकी वजीर एहसान इकबाल की गुफ्तगू। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि मुज़ाकरात के साथ धमकियों का प्रचार हो रहा है। इनको धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। 4 वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। मुतल्लिका वज़रा भी इजलास में शरीक। अहम बैठक में SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। सेक्रेटरी एविएशन एहसन अली मंगी ने बोली का सील बॉक्स खोला। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक बोली के लिए कम से कम ऑफर रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा करवाई। शर्मीला फारूकी कायमा कमेटी इजलास में वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा के जवाबात पर बरहम। बोली बहुत मायूस हूँ, 4 इजलास हो चुके, इंटरनेट के मामले का कोई हल नहीं निकला। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत? मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ, क्या सब ही झूठ बोल रहे हैं? शिजा फातिमा ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी होती है, जहां जरूरत होती है हमें वहां सर्विलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट के इश्यूज थे, अब नहीं हैं। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने मुखला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। आइंदा समात पर जिरह मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अदालत तोशाखाना 2 केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी।
24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जज अमजद अली ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज। मरियम नवाज की हिदायत पर ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हमारा बेगुनाह सियासी कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। दोनों मुतालबा तस्लीम किए जाने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ मुतालबा से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। बानी पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िले सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। चारों वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। मुतल्लिका वज़रा भी इजलास में शरीक। अहम बैठक में SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है। GDP ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। महंगाई 5% तक आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। GDP के भी इशारे बेहतर हुए। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सबमरीन केबल पाकिस्तान में लाना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। पिछले 10 साल में एक केबल नहीं आई। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA का इजहार ख्याल। कहा, 31,000 से ज्यादा IPs रजिस्टर हो चुकी। इंटरनेट स्पीड में हम 97वें नंबर पर हैं। हम स्पेक्ट्रम में पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं। कोई ये साबित करे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो कल से दफ्तर आना छोड़ दूंगा। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने वकला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। आइंदा समात पर जिरह मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अदालत तोशाखाना 2 केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समात की। बानी PTI और बुश्रा बीबी अदालत में पेश हुए। वकला सफाई की जानिब से बुश्रा बीबी के वकील की हाजिरी मुआफी की दरखास्त दी गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की जानिब से दरखास्त की मुखालिफत की गई। नए साल में भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बड़े रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। झाड़ी के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बालाकोट, शुगरान, नारान में बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया और आबशारें जम गईं। बर्फबारी के बायस कागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। सकरदू और सवात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बारान रहमत। मरी में बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई।
वज़ीर आला अली मीन गंडापुर सदी से जायद पुराने कुरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। अमन मुआहदे के बाद अब धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। कुरम में अमन और सड़क खोलने के दोनों मुतालबात पूरे हुए। मेन शाहराह को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की मंजूरी दी गई। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी होंगी। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा कुरम में सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खून रेजी का रास्ता रोकना था। हुकूमत को सड़क की बंदिश के बायस मसाइल का पूरी तरह इदराक था। रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिट चैलेंज की जाएगी तो फिर रियासत जो है वो यकीनी तौर पे हरकत में आएगी। इस शहर में दोबारा जो है वो फ़िरका वाराना फसादात करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही, क्योंकि इन तमाम मामलात में जो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी सूरत हाल का जो सूरत हाल इस शहर में बनी हुई थी। और इन तमाम मामलात में हम सबको बहुत विजिलेंट होकर काम करने की ज़रूरत है। कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रियासत के रिट चैलेंज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रिट चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना मुनासिब नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। कराची में अमन कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM का शहर का अमन सबसे ज्यादा अजीज है। मुत्तहिदा ने कराची में मजहबी हमआहंगी की बुनियाद रखी। जमहूरी माशरे में एहतजाज सबका हक है। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। तरक्की और बेहतरी का सफर पूरे कराची में जारी है। हम संगे बुनियाद पर नहीं, मंसूबों की तकमील पर इफ्तिताह करते हैं। नजरियात इख्तलाफ भुलाकर सब शहर की तरक्की के लिए मिलकर बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक, कहा एहतजाज के नाम पर सड़कों को ब्लॉक करना मुनासिब नहीं, इससे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। MWM से इसका इजहार भी किया। इनसे कहा कुरम वाक़े पर आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करें। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी मुमकिन, फार्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात पर मबनी दस्तावेजात हुकूमत के हवाले कर दी। बिजली की कीमत 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट है। 45 रुपए 6 पैसे में 17 रुपए 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली के टैरिफ में 15 रुपए 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयद है। बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम किया जा सकता है। फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी से नर्ख कम हो सकते हैं। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके कीमतों में कमी लाई जा सकती है।